हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इजी और बेसिक है। बेसिक इसलिए है क्योंकि सपोज करो यू हैव एन आइडिया कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में कौन सा पार्ट इंटरकनेक्ट है, ठीक है, कौन से पार्ट्स इनपुट कैटेगरी में, कौन से आउटपुट कैटेगरी में। ठीक है, आई नो कि सपोज करो कि आपके पास एक कंप्यूटर एंड यू कैन यूज कीबोर्ड एंड माउस विदाउट नोइंग कि कौन सा इनपुट और कौन सा आउटपुट है। ग्रेट, बट इशू कहाँ पे आएगा पता है। आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, इन फ्यूचर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे रिगार्डिंग सब्जेक्ट के, तो हर चौथी पांचवी लाइन में होगा फॉर दैट स्पेसिफिक वर्क वी आर यूजिंग इनपुट डिवाइस, फॉर दैट स्पेसिफिक वर्क वी आर यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस, राइट। तो वहां पे इशू आएगा जब आपको पता नहीं होगा कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए, ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस वो हैं जिनके थ्रू आप डेटा पास करते हो, ठीक है। आप कंप्यूटर सिस्टम में डेटा पास करने के लिए जो कोई भी डिवाइस का यूज करते हो ना, उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस वो हैं यहाँ से आपको रिजल्ट कैलकुलेट होके वापस मिलता है, ठीक है। अगर फॉर नाउ डेफिनेशन समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, वन ऑन वन करके हम सारे अपने गो थ्रू करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आपको एक ब्रॉड व्यू मिल जाएगा, ठीक है। ओ, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। तो फॉर नाउ चिल हो जाओ एकदम, ठीक है। तो देयर आर अ लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 20 इनपुट डिवाइसेस विच वी आर यूजिंग रिसेंटली, ठीक है। तो बेसिक से हैं, ठीक है, बट मोस्टली यूज करते हैं हम उनका, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइसेस। 8 और 10 आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हैविली यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ओके, वन ऑन वन करके इनको गो थ्रू कर, आप इनको ना इंटरकनेक्ट कर सकते हो आप रियल लाइफ से, ठीक है। व्हाट इफ आई कुड से यू टेल मी अबाउट योर माउथ, योर नोज, योर ईयर, योर आईज, हाउ वुड यू इंटरकनेक्ट दोज विद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आपको कनेक्ट करना है कि कौन सा इनपुट और कौन सा आउटपुट है। ऑब्जेक्ट कोई भी इनपुट और आउटपुट हो सकता है, ठीक है। आपको रियल लाइफ लाइफ से कनेक्ट करना है। यू कुड टेक एनीथिंग, सपोज करो यू हैव अ व्हीकल, ठीक है। तो व्हाट अबाउट द व्हील्स, स्टीयरिंग, ब्रेक, रेस, व्हाट आर दोज। आपको कनेक्ट करना है उनको कि इनपुट कौन सा और आउटपुट कौन सा, ठीक है। तो माउथ, ईयर, नोज या फिर आपका आइज, आपको कमेंट सेशन में बताना है कि व्हाट आर दोज, इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है, ठीक है। It will make your logical thinking as well as your decision making power good, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज, तो जो पहला अपना इनपुट डिवाइस है वो है ग्राफिक टैबलेट। एक टैबलेट जैसा यूज हो रहा है, ठीक है। टच पैड होता है ये काइंड ऑफ, और एक डिजिटल पेन आप यूज कर रहे हो इनपुट के लिए। इट लुक्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ माउस, ठीक है। आल्सो नोन एज ए डिजिटाइजर, डिजिटल ग्राफिक टेबल पेन, टैबलेट और डिजिटल आर्ट बोर्ड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो बहुत बेसिक है इनपुट के लिए। नेक्स्ट वन आपका है वीडियो कैप्चर हार्डवेयर। वीडियो कैप्चर हार्डवेयर एक्चुअली गेमिंग पर्पज से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। गेमर एक्चुअली यूज़ करते हैं इसको क्योंकि गेमिंग पर्सपेक्टिव में ना ग्राफिक कार्ड की बहुत वैल्यू होती है। तो एज अ गेमर सेम टाइम पे गेम भी खेल रहा है बंदा और उसको स्ट्रीम भी करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड की वैल्यू बहुत होती है, तो उसमें बहुत हैवी लोड भी पड़ता है। तो वो इस डिवाइस का यूज़ करते हैं, गेम खेलते हैं, ये डिवाइस उसको रिकॉर्ड करता है और स्ट्रीम और अपलोड इसके थ्रू होता है। मतलब आपका जो सिस्टम है ना, अब डेडिकेटली आप उस पर गेम खेल सकते हो, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव व्यू से इसको यूज किया जाता है वीडियो डिवाइस को, ठीक है। द नेक्स्ट जो आपका है वो ट्रैक बॉल, माउस जैसा ही होता है, आप थंब से यूज करके आप माउस पॉइंटर को मूव करवा सकते हो। आल्सो हैविंग सेम टू बटन लेफ्ट एंड राइट एंड स्क्रॉल बार क्लिक करने के लिए, ठीक है। सेम एग्जैक्ट एज इनपुट डिवाइस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका बार कोड रीडर।
शॉपिंग मॉल पे जाते हो ना, तो आप कुछ भी परचेज करते हो तो उस पे एक टैग लगा होता है, और आप चेक करते हो जब आप बिल पेमेंट करते हो तो उसको वो स्कैन करते हैं, राइट। तो जो बार कोड रीडर है वो स्कैनर है, काइंड ऑफ स्कैन करता है आपके कोड को, जो ब्लैक एंड वाइट वार के बैकएंड पे होती हैं, ठीक है। तो ये भी वर्क एज एन इनपुट डिवाइस ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा एक्चुअली वर्क एज अ बोथ, इनपुट भी है और आउटपुट भी। आप पिक्चर्स भी ले सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो, और इसी कैमरे में आप उसको वॉच भी कर सकते हो, ठीक है। और इस कैमरे को आप कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके उसमें भी चला सकते हो, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हो। तो उस वे में ये इनपुट भी काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है आपका गेम पैड। वो रिसेंटली मुझे पता चला गेम पैड, मैं तो रिमोट बोलता था। मेरे सारे फ्रेंड रिमोट बोलते थे। तेरा रिमोट अच्छा, मेरा रिमोट बुरा है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली कुछ बटन्स होते हैं, आपको मतलब डेफिनेटली प्ले स्टेशन की याद आ रही होगी। ओके, तो कुछ बटन्स होते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करने के लिए, फिर फायर करने के लिए, ठीक है, जंप करने के लिए। तो वो हम एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट चल, राइट राइट चल, ठीक है, फायर। तो वो एज ए इनपुट वर्क करता है, ये एज ए इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस है। मतलब ऐसा लगा फ्लाइट सिमुलेशन के लिए बहुत यूज़ किया जाता है, प्लेइंग गेम्स के लिए ही मोस्टली यूज़ करते हैं, गेमर ही यूज़ करते हैं इसको। हम तो रिमोट से ही खेल लेते थे। ठीक है। ओके। ओके, नेक्स्ट है आपका माइक। माइक भी आपका जो यूज़ किया जाता है एज एन इनपुट डिवाइस। आप इनपुट कर रहे हो, राइट, आप उसमें कुछ बोल रहे हो, वो आपको आउटपुट नहीं कर रहा है, आप इनपुट कर रहे हो। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, राइट। वो जो साउंड जाती है वो स्पीकर से वापस आती है। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस, वो बाद में आएगा, बट सी द लिंक। माइक है इनपुट, आप हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वर्क एज अ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है आपका MIDI कीबोर्ड। बहुत रेयर यूज होता है, बिकॉज कंप्यूटर में बेसिकली हम इसको कहीं यूज नहीं करते हैं। माइक का हमें पता होता है जहाँ, पर ये भी बहुत रेयरली यूज होता है, पर हमने कभी नोटिस नहीं किया। आप डीजे पे नाचे हो कभी? यस। डीजे वाले एक स्पेसिफिक मतलब डिवाइस यूज करते हैं, ये वही है। उस टाइम हमें मतलब थोड़ी, उस टाइम तो बस नाचना है बस। ठीक है। तो डीजे वाले ये डिवाइस यूज करते हैं वहाँ गाना वगैरह प्ले करने के लिए, और ये डिवाइस आल्सो यूज किया जाता है आपको अपनी कुछ टोन बनानी है, ठीक है। पियानो स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल कीबोर्ड होता है, ठीक है। दिस इज आल्सो वर्क एज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट वन है आपका ओके, माउस। अगेन वन ऑफ द मोस्ट सिंपल डिवाइस कंट्रोल, जिसमें एक स्क्रॉलर होता है और लेफ्ट एंड राइट टू बटन्स होते हैं, राइट। वर्क एज एन इनपुट डिवाइस। आप फोल्डर पे क्लिक करते हो या ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ भी करते हो एज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, ये इनपुट वर्क करता है आपका। नेक्स्ट है आपका स्कैनर। ओके, स्कैन, आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो, राइट। तो वो स्कैन करता है आपके डॉक्यूमेंट एज एन इनपुट। आउटपुट नहीं दे रहा आपको कुछ, आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल्स में एप्लीकेशन होती हैं स्कैनर, कैम स्कैनर करके, तो आप उससे स्कैन करते हो डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो यस, ये वही स्कैनर है, वर्क एज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है आपका वेबकैम। वेबकैम मोस्टली आपको पता होगा कि जो लैपटॉप में टॉपिक कैमरा रहता है उसको हम वेबकैम भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल भी मिलते हैं। तो वो जो कैमरा होता है वो आपको रिकॉर्ड करता है, ठीक है, आपकी पिक्चर को रिकॉर्ड करता है। बेसिकली मीटिंग्स में या कहीं पे भी एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है एज अ इनपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका टच पैड। टच पैड को ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, ठीक है, कि लैपटॉप का ये एक टच पैड है, जो अभी सपोज करो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, उसका भी एक टच पैड है। तो बेस्ड बाय यूजिंग फिंगर वी कैन मूव द पॉइंटर,
ओवर द स्क्रीन, ठीक है। और 2 बटन रहते हैं उसके, लेफ्ट राइट क्लिक एंड फिर मोर ऑप्शंस के लिए, ठीक है। तो दिस आल्सो वर्क एज एन इनपुट डिवाइस। अब माउस का जो पॉइंटर है ना, उसको मूव करवाने के लिए टच पैड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पेन इनपुट। अगेन डिजिटल पेन होता है जिसमें हम डायरेक्ट स्क्रीन पे इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन और डिजिटल पेन थोड़ा कंपैटिबल होता है, ऐसा नहीं है कि एक डिजिटल पेन लाए और किसी भी लैपटॉप पे जाके ट्राई करने लगे, ठीक है। तो दोनों कंपैटिबल होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वर्क एज इनपुट डिवाइस। कुछ भी आप कीबोर्ड की जगह यूज़ करते हो, सर्च गूगल में कुछ भी सर्च करते हो, आप इसके थ्रू गूगल पे कुछ भी लिखो और हिट कर दो। तो दिस आल्सो वर्क एज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। द नेक्स्ट वन आपका है कीवर्ड। वाह वाह, कीवर्ड मतलब इतना बेसिक है ना। जब भी एग्जाम में कीवर्ड और माउस से कभी क्वेश्चन पूछा जाता था तो मुझे लगता था मैं टॉप करूंगा। मतलब मेरा एग्जाम में आंसर मार्क करने वाला फंडा अलग हो जाता था। मुझे एग्जाम ऐसे मुझे आता, पर तुझे यही आता है भाई और कुछ नहीं आता, ये मुझे बाद में पता चला। तो कीज़ हैं, डिफरेंट फंक्शन कीज़ हैं, आपके कैरेक्टर हैं 0 to 1, 0 to 9, A to Z, ठीक है। अप डाउन होम कीज़, ये वो बहुत सारी कीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एज एन इनपुट, ठीक है, कंप्यूटर में। तो ये भी आपका एज ए इनपुट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका ओके द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड करके, ठीक है, वाइट बोर्ड। टीचर और ट्रेनर इसको हैविली यूज़ करते हैं, ठीक है, आप स्टडी पर्पस के लिए। यूट्यूबर भी बहुत सारे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो आप एक बोर्ड दिख रहा है आपको, आप कुछ भी यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हैं, ये पेन करके, और यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वर्क एज एन इनपुट डिवाइस एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ना क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार आता है। OCR थोड़े से मतलब है बहुत सिंपल है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। कैरेक्टर के रिकग्निशन से क्या मतलब है कि कैरेक्टर को रिकग्नाइज करता है वो, ठीक है। आप सपोज करो ये एक ना काइंड ऑफ, ये देखो एक डिवाइस है जो आपका जो भी लिखा हुआ है ना बुक पे उसको रीड करेगा और उसको वो वर्ड फाइल में ऐड करता है। सपोज करो कि एक इमेज है, इमेज में कुछ लिखा हुआ है, बट इमेज पे जो भी लिखा है वो आप कॉपी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो यू हैव थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस, तो आपको सभी का डाटा चाहिए। अब वन ऑन वन या तो आप दे दे के लिखते जाओ वर्ड में, तो ये बहुत सारा टाइम लेगा, ठीक है। सेकंड अप्रोच है OCR। इसके थ्रू ये एक डिवाइस है जिसका आप यूज़ कर, सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। आप इसका यूज़ कर सकते हो कैरेक्टर रिकग्निशन के लिए। आप इवन अपनी हैंड राइटिंग, जो हैंड रिटन आपके डॉक्यूमेंट है, उनको भी इसके थ्रू वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो आपके हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स से आपने उनकी इमेजेस ले रखी हैं और आप चाहते हो कि मैं उनको वर्ड में कन्वर्ट करूँ, तो इसी के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो। वो सारे कैरेक्टर इमेज से उठाता है और उसको वर्ड में डाल देता है, ठीक है। तो बट आपकी जो राइटिंग है वो डिपेंड करती है कि मिस्टेक के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डॉक्यूमेंट, क्योंकि राइटिंग स्किल सबकी डिफरेंट होती है। कि ऐसे ऐसे कईयों ने घुमा फिरा के लिखा होता है, तो कई बार उसको रिकग्नाइज नहीं होता कि हाँ क्या लिखा हुआ है, BC क्या है मतलब, ठीक है। उस केस में थोड़े से एरर ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। ओके नेक्स्ट है आपका OMR। ये भी बहुत बेसिक है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन, सेम, ठीक है। OMR शीट बोलते हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वही शीट है। इस शीट को रीड करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। इस शीट को हम स्कैन के थ्रू नहीं रीड कर सकते, जब कंप्यूटर में कहीं डाल के रीड नहीं कर सकते जस्ट, ठीक है, स्कैनर के थ्रू। एक स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं विच इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक्चुअली एक डिवाइस है जिसमें आप अपनी शीट डालोगे, ठीक है। ये यूज करता है मतलब लाइट, ये आपके 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है।
उसमें से एक ऑप्शन आपने टिक किया होता है तो ये लाइट पास करता है उसमें से। तो जो ऑप्शन आपने टिक किया होता है ना उसमें से लाइट पास नहीं होती है। बेस्ड ऑन उसके ये चेक करता है आपका आंसर, एक आंसर की ऑलरेडी इसमें होती है, तो बेस्ड ऑन उसको चेक करता है कि कौन सा आंसर आपका सही है और गलत है, और आपके नंबर्स बनाता है। ठीक है, तो दिस इज आल्सो वर्क एज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओके, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये जो OCR, OMR या फिर MICR है ना, ये हैविली यूज किए जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार। तो इन पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना है कभी भी तैयारी करते हो। ठीक है, और इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये एक ना मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, ये डिवाइस है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है आपके चेक, चेक जो होता है ना उसके जो बॉटम पे आप चेक करोगे ना, एक राउटिंग नंबर लिखा होता है, एक अकाउंट नंबर लिखा होता है और एक चेक नंबर लिखा होता है। तो जो ये सभी नंबर होते हैं वो एक स्पेशल इंक से लिखे होते हैं, मींस उनके बैकएंड पे कोड होता है। ठीक है, कोड होता है जिसके थ्रू आपका जो चेक है क्लियर होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल इंक से लिखे जाते हैं जिसको हम मैग्नेटिक इंक बोलते हैं। ठीक है, और इस मैग्नेटिक इंक को रीड करने के लिए हम डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये रही वो डिवाइस आपकी। इस चेक को एक स्पेसिफिक डिवाइस से ही चेक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं स्कैनर में डाल दिया या किसी चीज में डाल दिया कि हाँ भाई इसको पास करवाओ, नहीं। एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं। तो जब इसमें आप डालोगे तो ये इसके कैरेक्टर सी, आप फ्रंट से देखोगे आपको लगेगा यार ये तो सिंपल है, 0 1 2 3 है। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, बट इसके बैकएंड पे जो इंक यूज की हुई है ना, ये 1 0 1 2 3 लिखने में, इसके बैकएंड पे कोड्स होते हैं। ये राउटिंग नंबर 9 डिजिट का होता है, तो 3 3 डिजिट में इसको डिवाइड करता है। और 3 डिजिट जो होते हैं वो आपके चेक की सिटी बताते हैं। नेक्स्ट 3 डिजिट है ना, वो आपका बैंक नेम बताते हैं। जो लास्ट के 3 हैं वो बैंक की ब्रांच बताते हैं। ठीक है, और अकाउंट और चेक नंबर पे भी मैग्नेटिक इंक का यूज किया जाता है। तो ये भी वर्क एज एन इनपुट, रीड करता है ना, वो रीडर है। तो दिस वर्क एज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट वन है आपका इंफ्रारेड थर्मामीटर। बहुत हैविली यूज हुआ है ये अभी कोरोना टाइम में। आई होप कि आप पे इसका यूज नहीं हुआ है। ठीक है, बट मुझ पे हुआ है यार। वो एक्चुअली क्या है ना, मतलब एयरपोर्ट्स पे ये मैंडेटरी है, आपका टेस्ट होना ही होना है। आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो एक्चुअली जब ये टेस्ट हो रहा था, ठीक है, तो सडनली मैंने पूछ लिया उससे कि सर अगर सपोज करो कि टेम्परेचर हाई हो जाए, तो वो ना बहुत स्माइल से बोला मुझे, बंदा बोलता है सर छुट्टी तो आपने ली है घर जाने के लिए, आप डिस्पैच हो जाओगे हॉस्पिटल। मैं थोड़ी देर के लिए डर गया। ओके, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई रियलाइज लोग फ्लाइट में पैरासिटामोल क्यों खा रहे थे। ऐसे आइडिया शेयर कर लिया करो यार। नहीं तो मैं तो हो गया था डिस्पैच। -30 टेम्परेचर अप होता है। तो ठीक है, ये एक इंफ्रारेड एनर्जी एमिटेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स आप। ठीक है, जब मैं, ठीक है, तो जब ये यूज किया जाता है तो हमारे से एक हीट निकलती है, तो बेस्ड ऑन उसके ये चेक कर लेता है कि हाँ टेम्परेचर कितना हाई है कितना लो है, उसके बेस पे रिजल्ट शो करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका ओके, अभी हमारे पास लिस्ट है आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस हमारे क्लियर हो गए, आई होप कि आपको अंडरस्टूड हुए होंगे। ठीक है, लिस्ट काफ़ी बड़ी है तो आई एम कवरिंग इन दिस टॉपिक ऑलमोस्ट थिंग। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट है मॉनिटर। ठीक है, आप कीबोर्ड या माउस से कुछ भी एंटर करते हो एज एन इनपुट, कैलकुलेट होके बाद में जो आपको आउटपुट मिलती है वो मिलती है आपको स्क्रीन पे। ठीक है, तो उस स्क्रीन को एक्चुअली मॉनिटर बोलते हैं। तो मॉनिटर एक आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट आपको वही मिलती है, तो उसको एज ए आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओके ग्रेट, प्रिंटर्स।
जो भी आपका प्रिंटर है, प्रिंटर में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, सारे प्रिंटर मैंने जिसमें डिटेल में बताया, इंटरनल मैकेनिज्म भी बताया, ठीक है। तो प्रिंटर आपके जो भी प्रिंटर हैं सारे, वो सारे आउटपुट डिवाइस है, वो तो प्रिंट आउट दे रहे हैं आपको, आप कुछ नहीं दे रहे, ठीक है। वो प्रिंट आउट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, तो एज वर्क एज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका प्लॉटर। प्लॉटर और प्रिंटर में कभी कंफ्यूजन रहती होगी थोड़ी बहुत। प्लॉटर और प्रिंटर बोथ आउटपुट डिवाइस हैं, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्लॉटर वर्क लाइक एन ह्यूमन, मीन्स प्लॉटर आपका यूज करता है पेन, पेंसिल, मार्कर, अनदर राइटिंग टूल, ड्रॉ मल्टीपल कॉन्टिन्यूस लाइंस ऑन पेपर rather than मल्टीपल डॉट। प्रिंटर आपके डॉट की फॉर्म में इमेज को प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्लॉटर मतलब डिजाइन करता है एक्चुअली वो। आप कुछ भी आपको डिजाइन करना है ना, तो वो, फॉर एग्जांपल आपकी पिक्चर डिजाइन करनी है, तो थ्रू प्रिंटर, प्रिंटर डॉट की फॉर्म में उसको आपकी पिक्चर बनाता है, ठीक है। बट प्लॉटर ड्रॉ करता है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल। तो प्लॉटर का ना ब्रॉड कैटेगरी में यूज किया जाता है, ब्रॉड बेस पे, क्योंकि प्लॉटर पे आप, ये बहुत बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा होगा, ये एक पेन है और इसके थ्रू ये कुछ डिजाइन कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल ग्राफिक के थ्रू प्लॉटर बड़े स्केल पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके ये डोर, विंडोज, स्टील, ऐसे जैसे ऑब्जेक्ट पे यूज किया जाता है, ठीक है। डोर डोर पे डिजाइन देखते हो आप, डिजाइन किसी डोर पे डिजाइन हो बहुत बहुत अच्छे, तो वो प्लॉटर में डाले जाते हैं। डोर बहुत बड़ी लकड़ी एकदम प्लॉटर में डाली जाती है, और उस लकड़ी पे डिजाइन जो किया जाता है वो प्लॉटर करता है। आप आपके मैट देखे होंगे, आपके वॉल मैट देखे होंगे आपने, वहाँ पे डिजाइन होते हैं वॉल पे, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक कपड़े पे डिजाइन किया जाता है, वो भी प्लॉटर ही करता है। या फिर आपके डिजाइन, आपके बिल्डिंग डिजाइन हो, वो सारे बड़े पिक्चर्स हो, वो प्लॉटर के थ्रू प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा है, ये वर्क एज एन आउटपुट ही है ना, आपको आउटपुट दे रहा है एक्चुअली, कुछ आपको डिजाइन करके ये लो भाई, आप रखो इसको, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वन है आपका प्रोजेक्टर। सिंपल और मोस्ट बेसिक है, क्योंकि आजकल एजुकेशन पर्पस से प्रोजेक्टर का स्कूल, इवन स्कूल और कॉलेज में बहुत यूज होता है। लैपटॉप से कनेक्ट किया होता है इसको, ठीक है। और लैपटॉप में आप कुछ भी करोगे, वो ये प्रोजेक्ट करेगा वॉल पे, वाइट स्क्रीन का यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो ड्रॉ करेगा आपकी पूरी स्क्रीन को, वॉल पे ड्रॉ करेगा। तो ये एज एन आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट कर रहा है ना वो, ड्रॉ कर रहा है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है आपका माइक्रोफिल्म। मतलब हैवीली यूज नहीं होता अभी, अगर आपको याद होगा तो ये ऐसे जैसे फोटोज पहले कैप्चर किए जाते थे, फोटोज जब खींचे जाते तो ऐसे में फोटोज स्टोर होते थे, याद है। तो ये एक माइक्रो फिल्म रीडर है, ये एक रील है जिसका हम यूज यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ से ये ओपन होता है, ये स्क्रीन है काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसमें यहाँ से ये रीड करता है, और स्क्रीन पे ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, राइट। बट ये छोटे छोटे बॉक्स, ये हो सकता है कि न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज हो, या फिर इसमें आपकी फोटोज में यहाँ पे छोटे दिख रहे हैं, ये बहुत बड़े हैं, ये माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो फिल्म है ये। तो इसमें डाल के आप इसको चेक कर सकते हो। फिल्म बियरिंग फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑन रिड्यूस स्केल ऑन प्रिंटेड ऑन अदर ग्राफिक मैटर, ठीक है। मतलब पहले काफी हद तक ये यूज होते थे, ठीक है। तो दिस आल्सो वर्क एज एन आउटपुट है, ये इसकी आउटपुट शो करता है, ठीक है, माइक्रो फिल्म रीडर, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका स्पीकर। हाँ, पर्पस स्पीकर प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट एंड कैन बी हर्ड बाय द लिसनर। वो माइक, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग वाला, और स्पीकर पे सुनाई देता है जाके। तो माइक वर्क एज एन इनपुट, और स्पीकर जो है आउटपुट। आउटपुट मिल रही है यहाँ से, साउंड्स वेव आ रही है, ठीक है। एज एन आउटपुट वर्क कर रहा है। पार्टी पुर्टी में एकदम डीजे वीजे चलते हैं ना, वही है। ओके, सो नेक्स्ट वन है आपका हेडफोन्स। बहुत ही मतलब मेजॉरिटी पे यूज किए जाते हैं हेडफोन, अलाउ टू लिसन।
हेडफोन ऑडियो वेव सुनाई देती है हमें, हम कुछ पास नहीं करते हेडफोन में, हेडफोन से हमें साउंड आती है, ठीक है। तो वो वर्क एज एन आउटपुट डिवाइस। हेडफोन कोई भी हो सकता है, सपोज करो ये, ठीक है, ईयरफोन है, तो यहाँ से आपको साउंड वगैरह सुनाई देती है, तो दिस इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। और साथ में एक माइक होता है, वो एज अ वर्क एज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये आपका इनपुट डिवाइस है और ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ओके, द नेक्स्ट वन इज ओके माइक्रोफिश। इसमें एक अ फ्लैट पीस ऑफ फिल्म कंटेनिंग माइक्रो photographic of the pages of a newspaper catalog और अदर डॉक्यूमेंट। ये ना एग्जैक्ट आपका माइक्रो फिल्म है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें एक रील होती है लंबी सी, ठीक है, इसमें एक पेज होता है, उस पेज पे ही ब्लॉक 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 बने होते हैं, ठीक है। तो ये एक पेज है, हो सकता है इसमें न्यूज़पेपर के 50 पेज हो, ठीक है, इतने से बॉक्स में एक पेज, इतने से बॉक्स में, तो इसको रीडर में डाला जाता है या माइक्रोफिश में डाला जाता है, ठीक है, और यहीं से रीड किया जाता है। और सी इसमें इसमें इनपुट के लिए आपका ऐसा नहीं होता है कि सपोज करो माउस कीबोर्ड तो होते नहीं है, ठीक है, तो ये पहले के डिवाइस थे। सी आपको ये एक डायल अप जैसा दिख रहा है ऊपर दो, ये एक ग्रे है और एक ये ब्लू है। तो ये जो ब्लू वाला है ना, ये आप यूज़ करते हो जूम इन जूम आउट के लिए। ऐसे टर्न करोगे तो जूम इन जूम आउट इससे होता है। जो ये नीचे वाला है ना, ग्रे, ये आपका फोकस करने के लिए, फोकस। और यहाँ पे साथ में एक हैमर जैसा लगा होता है जिससे आप रूलर को भी सेट करते हो, ऐसे मतलब पिक्चर को। अभी कंप्यूटर में तो एक स्क्रीन के एक रूलर डाउन हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है, राइट, बट इसमें वैसा नहीं होता है। तो इसमें ना एक हैमर जैसा लगा होता है, उसको पकड़ के आप आगे पीछे करके रूलर को सेट कर सकते हो स्क्रीन में, आपने पेज को कहाँ से कहाँ तक व्यू करना है, ठीक है। और सेम टेक्निक आपकी माइक्रो फिल्म पे भी इम्प्लीमेंट होती है, सेम एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। सेम उसमें जो ये अब मैंने आपको डिवाइसेस दिखाए नहीं, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसमें भी ये आपका ये है रूलर को सेट करने के लिए। और यहीं पे इसके यहाँ पे अंदर जैसे जैसे आप ओपन करोगे ना, तो वहीं पे वो जूम इन जूम आउट फिर या फिर फोकस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक है, ठीक है, एकदम। तो ओके, आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, so I will continue for next video. ठीक है। Okay, thanks for watching the video. Hope we'll meet into next video with different technique and different topic. Bye bye, तब तक के लिए।